रात के 11 बजे पूरी सिटी में सिर्फ एक नाम का खौफ था, जियोन जंगकुक। अंडरवर्ल्ड का सबसे डेंजरस माफिया किंग। लोग उसे साइको किंग कहते थे क्योंकि उसका गुस्सा किसी की जान ले सकता था। उसकी एक ही कमजोरी थी, उसका 5 साल का बेटा मिंजन। मिंजन की माँ की मौत उसके जन्म के बाद हो गई थी। तब से जंगकुक ने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। दूसरी तरफ टी दिन भर खेतों में काम करता और रात को दादी की दवा के लिए पैसे जोड़ता। एक दिन काली एसयूवीज गांव में आकर रुक गई। ब्लैक सूट पहने हुए आदमी सीधा टी के घर पहुंच गए। किम ताई हूँ। टी डरकर सिर हिला दिया। हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन मैंने क्या किया? बॉस के सामने चलकर पता चल जाएगा। टी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया। उसकी दादी रोते हुए बस इतना कह पाई, बेटा जल्दी वापस आना। टी की आंखों में आंसू आ गए। टी को 6 घंटे के सफर के बाद एक बहुत बड़े और हेवीली गार्डेड मैंशन में लाया गया। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोला। बॉस, किम थेओंग। रूम के बीच में एक आदमी ब्लैक सूट पहने कुर्सी पर बैठा था। उसकी ठंडी नजर सीधा टे पर पड़ी। जियोन जंगकुक। टी ने घबराकर नजर नीचे कर ली। जंगकुक धीरे से खड़ा हुआ और उसके पास आया। किम थेओंग हो? जी, तुम्हारी दादी बीमार है। आपको कैसे पता? जंगकुक ने बिना जवाब दिए टेबल पर एक फाइल फेंकी। मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब जानता हूँ। टी ने फाइल खोली। उसमें उसकी और उसकी दादी की पूरी डिटेल्स थी। मुझसे शादी कर लो। क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं। जानना जरूरी नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। मना करने से पहले सोच लो। उसने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड ने एक एनवेलोप टे को दिया। उसमें हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स और दादी की ट्रीटमेंट का एस्टिमेट था। अमाउंट देखकर टे की सांसें रुक गईं। इतने पैसे वो पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता था। शादी के बदले तुम्हारी दादी का पूरा ट्रीटमेंट होगा। एक तरफ उसकी दादी की जिंदगी और दूसरी तरफ उसकी अपनी खुशी। तभी ऊपर से एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आया। पापा! वो सीधा जंगकुक से लिपट गया। टी ने हैरानी से उस बच्चे को देखा। उसे तब पता चला जियोन जंगकुक सिर्फ माफिया किंग ही नहीं बल्कि एक सिंगल फादर भी है। पापा, आप फिर लेट आ गए। सॉरी मिंजून। मिंजून की नजर टी पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास आया। तुम कौन हो? मैं टी। मिंजून ने उसका हाथ पकड़ा। तुम बहुत अच्छे हो। पापा, क्या ये मेरे नए मम्मा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे मम्मा चाहिए। जंगकुक ने सीधी नजर ताई पर डाली। इसीलिए मुझे शादी करनी है। लेकिन मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो मेरी बात मान लो या फिर वापस गांव चले जाओ बिना अपनी दादी के इलाज के। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करे और उसी वक्त जंगकुक ने लॉयर को बुलाया। लॉयर ने टेबल पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। साइन करो। ताई का कांपता हुआ हाथ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ा। मिंजून चुपचाप उसके पास खड़ा था। आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। जंगकुक ने घड़ी की तरफ देखा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। साइन करो। अगर मैं शादी कर लूं तो मेरी दादी का इलाज सच में होगा। कल सुबह से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तुम्हारी दादी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर उसने आंखें बंद की और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जियोन। टे के दिल में अजीब सा दर्द था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इस तरह होगी। जंगकुक ने बॉडीगार्ड को देखा। वेडिंग की तैयारी करो। शादी आज ही होगी। आज? जी आज ही। 2 घंटे बाद। उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ खामोशी थी। तभी मिंजून दौड़ता हुआ रूम में आया। वाओ, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। मिंजून ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलिए, पापा वेट कर रहे हैं। ते धीरे धीरे उसके साथ वेडिंग हॉल की तरफ चल। हॉल में सिर्फ कुछ ट्रस्टेड माफिया मेंबर्स और लॉयर मौजूद थे। जंगकुक पहले से वहाँ ब्लैक शेरवानी में खड़ा था। उसकी नजर सिर्फ ते पर टिक गई। आज से उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शादी की तुरंत बाद जंगकुक ने कहा, चलो घर चलते हैं। और तीनों एक साथ मैंशन के लिए निकल गए। रात हो चुकी थी। शादी के बाद जंगकुक, ते और मिंजून मैंशन पहुँच गए। पूरा मैंशन शांत था। ते इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह गया। यहाँ और कोई नहीं रहता? नहीं, सिर्फ हम 3। मम्मा, मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगा। वो दोनों पूरा मैंशन घूमने लगे। थोड़ी देर बाद जंगकुक ने मिंजून को बुलाया। मिंजून? जी पापा। आज से तुम अपने नए रूम में सोगे। लेकिन मैं तो पापा के साथ सोता था। अब तुम बड़े हो गए हो। ओके। उसने टी को हग किया। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। मिंजून अपने रूम में चला गया। अब पूरी मैंशन में सिर्फ जंगकुक और टी रह गए। जंगकुक उसके पास आया और धीरे से बोला, अब चलो। टी उसके पीछे पीछे चल दिया। जंगकुक बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया। जंगकुक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अंदर आओ। टी धीरे से रूम में आया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। जंगकुक उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तुम अब मेरे वाइफ हो, इस बात को कभी मत भूलना। जी।
जंकुक ने उसकी थोड़ी को हल्की सी उंगली से ऊपर किया ताकि वो उसकी तरफ देखे। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। जंकुक ने अपने दिल की असली बात कि वो टे से पहले से प्यार करता है फिर भी छुपा ली। रात और गहरी होती गई और दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। रूम में सिर्फ जंकुक और टे थे। टे दरवाजे के पास खड़ी थी, दोनों हाथों से अपना दुपट्टा पकड़े हुए। जंकुक ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। टे और ज्यादा घबरा गई। डरो मत, टे ने धीरे से सर हिला दिया। जंकुक उसके पास आया और बोला, तुम पूरी रात खड़ी रहोगी? टे चुपचाप बेड के कोने पर बैठ गई। जंकुक ने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और टे की तरफ बढ़ा दिया। पानी पियो। टे ने दोनों हाथों से ग्लास लिया। थैंक यू। जंकुक उसकी मासूमियत को बस देखता रहा। उसने इतनी मुश्किल से अपने इमोशंस छुपाए। वो सालों से टे से प्यार करता था, लेकिन अभी भी उसे सच बताना नहीं चाहता था। अब तुम मेरी वाइफ हो, इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। क्या मैं कल दादी से बात कर सकती हूँ? हाँ, सुबह वीडियो कॉल करा दूंगा। ये सुनते ही टे के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आ गई। जंकुक उस मुस्कान को देखकर कुछ पल के लिए खुद भी मुस्कुरा दिया, लेकिन तुरंत अपना चेहरा फिर से सीरियस कर लिया। तभी बाहर से मिंजून की छोटी सी आवाज आई, पापा गुड नाइट। जंकुक ने दरवाजा खोले बिना जवाब दिया, गुड नाइट चैंप। फिर उसने टे की तरफ देखा। मिंजून अब अपने रूम में ही सोएगा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जी। जंकुक टे की एकदम से करीब आ गया। जंकुक ने टे की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? जंकुक टे की कुछ बोलने से पहले ही उसे अपनी तरफ खींचकर गहरी किस करने लगा। जंकुक ने अचानक टे को बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। फिर वो उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद अचानक जंकुक टे का सीने से आंचल को हटा दिया और ब्लाउज के ऊपर से किस करने लगा। जंकुक टे की साड़ी को धीरे धीरे खोलने लगा। तभी टे ने जंकुक को अपने आप से दूर कर दिया और अपनी साड़ी जल्दी से ठीक कर ली। ये सब क्या था? सॉरी, मेरी इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं अभी इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे टाइम चाहिए। जंकुक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, जब तुम कंफर्टेबल हो। जंकुक बेड के दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। तुम आराम से सो जाओ, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कोई बात फोर्स नहीं करूंगा। टे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने सोचा था जंकुक बहुत सख्त होगा, लेकिन उसके इस रवैये ने टे को थोड़ा सा सुकून दिया। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन दोनों के दिलों में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। जंकुक अपनी प्यार छुपा रहा था और टे अभी भी इस अनजानी शादी को समझने की कोशिश कर रही थी। सुबह की हल्की धूप रूम की खिड़की से अंदर आ रही थी। टे की आंख धीरे धीरे खुली। एक पल के लिए उसे याद ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर कल की शादी याद आते ही वो चुप हो गई। उसने धीरे से इधर उधर देखा। जंकुक रूम में नहीं था। टे ने हल्की सी राहत की सांस ली और तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद वो सिंपल सी ड्रेस पहनकर नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर जंकुक पहले से बैठा था। उसके सामने मिंजून खुशी से नाश्ता कर रहा था। जैसे ही मिंजून ने टे को देखा, वो तुरंत कुर्सी से उतारकर उसके पास दौड़ गया। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। मिंजून ने उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बिठाया। ये आपकी सीट है। जंकुक चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। उसने सर्वेंट की जगह खुद ही टे के लिए चाय और नाश्ता टेबल पर रख दिया। टे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। थैंक यू। जंकुक ने बस हल्का सा सर हिला दिया। नाश्ता खत्म होते ही जंकुक ने अपना फोन टे की तरफ बढ़ाया। अपनी दादी से बात कर लो। टे की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से फोन लिया। वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही उसकी दादी स्क्रीन पर नजर आई। टे, बेटा, दादी, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरा इलाज शुरू हो गया है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही टे ने सुकून की सांस ली। उसने दिल से जंकुक की तरफ देखा। कॉल खत्म होने के बाद टे धीरे से बोली, थैंक यू, आपने अपना वादा निभाया। मैंने जो कहा था वो हमेशा करता हूँ। मिंजून ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। आज हम तीनों साथ में पूरा दिन रहेंगे। टे हंस पड़ी। जंकुक के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दिल ही दिल में सोचा, एक दिन टे खुद अपनी मर्जी से मुझे अपना लेगी, तब तक मैं इंतजार करूंगा। ब्रेकफास्ट के बाद जंकुक ने अपनी कार की कीज उठाई। हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेनी है। नहीं, मेरे पास कपड़े हैं, वो पुराने हैं। अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी है। टे चुप हो गई। कुछ देर बाद तीनों कार में बैठ गए। मिंजून पीछे वाली सीट पर टे के पास बैठा था। मम्मा, आज हम आइसक्रीम भी खाएंगे, अगर पापा मान गए तो। पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक। ये थोड़ी देर बाद कार एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने रुक गई। जंकुक सीधा टे को लेडीज क्लोथिंग सेक्शन में ले गया। इतने महंगे कपड़े नहीं। जंकुक ने बिना कुछ कहे कई ड्रेसेस सिलेक्ट कर ली। ये सब ट्राई करो, एक ही काफी है। मैंने कहा ना
किसी चीज की फिक्र मत करो। टे चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वो एक सॉफ्ट पिंक कलर की साड़ी पहनकर बाहर आई। जंकुक की नजर कुछ पल के लिए उस पर ही रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सर हिला दिया। ये ले लो। टे शर्मा कर नीचे देखने लगी। मम्मा, आप प्रिंसेस लग रही हो। जंकुक ने सारी शॉपिंग पैक करवा दी। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि टे हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे। शॉपिंग खत्म होने के बाद तीनों वापस मैंशन आ गए। टे अपने नए कपड़ों के बैग्स देखकर थोड़ी परेशान हो गई। जंकुक, इतना सब लेने की क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत लगी। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे लिए जो भी खरीदूंगा उसका हिसाब मत लगाया करो। टे चुप हो गई। उसने धीरे से बैग्स उठाकर रूम में रख दिए। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई। मिंजून ड्राइंग रूम में बैठा ड्राइंग बना रहा था। मम्मा देखो, पिक्चर में एक छोटा सा घर था। बीच में पापा, मम्मा और मिंजून हाथ पकड़कर खड़े थे। बहुत सुंदर है। तभी जंकुक वहाँ आया। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। वो सीधा टे के सामने आकर रुक गया। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारा पहला गिफ्ट। टे ने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा सिल्वर ब्रेसलेट था। न ज्यादा चमक धमक, न भारी डिजाइन, बिल्कुल वैसा ही जैसा टे को पसंद आ सकता था। ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे थी। टे कुछ पल तक उसकी तरफ देखती रही। उसने पहली बार महसूस किया कि जंकुक हमेशा उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखता है। पापा, पहना दीजिए ना। जंकुक ने टे की तरफ देखा। तुम्हारी परमिशन है? टे थोड़ी शर्मा गई, फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जंकुक ने बहुत संभाल कर ब्रेसलेट उसकी कलाई में पहना दिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिल गईं। टे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। इस मुस्कान से ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ नहीं। टे शर्माकर तुरंत नजर झुका ली। रात का वक्त था। डिनर के बाद में गुड नाइट पापा, गुड नाइट मामा। टे ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। गुड नाइट। मिंजून अपने रूम में चला गया। अब ड्राइंग रूम में सिर्फ जंकुक और टे थे। टे धीरे से किचन में प्लेट्स रखने लगी। जंकुक भी वहाँ आ गया। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे आदत है, गांव में मैं ही सारा काम करती थी। जंकुक ने उसके हाथ से प्लेट ले ली। अब तुम्हें सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। टी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। दोनों मिलकर किचन साफ करने लगे। काम खत्म होते ही टी बैल्कनी में चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। वो आसमान की तरफ देखकर अपनी दादी को याद करने लगी। कुछ देर बाद जंकुक भी बैल्कनी में आ गया। तुम सोई नहीं? नहीं, दादी की याद आ रही है। टी ने धीरे से सर हिला दिया। जंकुक कुछ पल तक उसके पास खड़ा रहा। जब तक मैं हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगी इस घर की अच्छी वाइफ बनने की। जंकुक के दिल को उसकी बात सुनकर सुकून मिला। उसने धीरे से जवाब दिया, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो। ये सुनकर टी शर्मा गई और नजर झुका ली। जंकुक ने उसकी शर्माती हुई मुस्कान को चुपचाप देखते हुए दिल ही दिल में एक वादा किया, मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और टी को अब भी नहीं पता था कि उसका ये खामोश और सख्त हस्बैंड उससे कितनी गहरी मोहब्बत करता है। सुबह सुबह टी किचन में चाय बना रही थी। जंकुक नीचे आया और कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा। सिंपल सूट, हल्की सी मुस्कान और मासूम चेहरा। उसकी नजर टी से हट ही नहीं रही थी। टी ने मुड़कर देखा। आप कब आए? अभी। तुम सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे आदत है, खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। जंकुक उसके पास आया। उसने कप उठाया और एक सिप ली। अच्छी चाय है। टी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच? तभी मिंजून दौड़ता हुआ नीचे आया। मम्मा! वो सीधा टी से लिपट गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाश्ता करने के बाद जंकुक ने कहा, टी मेरे साथ चलो। कहाँ? सरप्राइज। टी हैरान हो गई, लेकिन बिना कुछ पूछे उसके साथ चल दी। कुछ देर बाद दोनों मैंशन के पीछे वाले गार्डन में पहुंच गए। गार्डन बहुत खूबसूरत था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बीच में एक छोटा सा स्विंग भी था। ये जगह कितनी सुंदर है। जंकुक उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगी। टी धीरे से स्विंग पर बैठ गई। हल्की हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। जंकुक बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके लिए ये गार्डन सिर्फ एक जगह था, लेकिन टी की मुस्कान ने उसे खास बना दिया। तभी मिंजून भी भागते हुए गार्डन में आ गया। पापा, मम्मा, मेरे साथ खेलो। टी तुरंत उठकर उसके साथ खेलने लगी। जंकुक कुछ दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, काश ये पल हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मिंजून स्कूल चला गया। जंकुक भी ब्लैक सूट पहनकर तैयार हो रहा था। आप बाहर जा रही हैं? हाँ, काम है। टी को याद आया कि जंकुक एक माफिया किंग है। उसका काम आम लोगों जैसा नहीं था। वो बस चुपचाप सर हिलाकर खड़ी रही। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। जी। जंकुक कुछ पल तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से उसके सर पर हाथ रखकर बोला, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो मैंशन से निकल गया। पूरा दिन बीत गया।
बड़ा सा मैंशन आज बहुत खामोश लग रहा था। टे कभी गार्डन में चलती, कभी बालकनी में खड़ी बाहर देखती। उसे पता ही नहीं चला कि वो बार बार मेन गेट की तरफ देख रही है। शाम होने लगी। अचानक बाहर एक ब्लैक कार आकर रुकी। टे के चेहरे पर बिना सोचे मुस्कान आ गई। जंकुक वापस आ गया था। जंकुक जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर सबसे पहले टे पर पड़ी। तुम यहीं थी? जी मैं बस। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? टे ने शर्माकर तुरंत नजर झुका ली। नहीं। जंकुक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। झूठ बोलना तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, तुम शर्माती बहुत हो। टी की धड़कन तेज हो गई। उसने आंखें उठाकर जंकुक की तरफ देखा। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। जंकुक ने धीरे से कहा, पूरे दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। चलो डिनर करते हैं। टी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंकुक कब इतना ठंडा और कब इतना नरम हो जाता है। जब दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहे थे, जंकुक ने एक पल के लिए धीरे से टे का हाथ पकड़ लिया। टे ने उसकी तरफ देखा। जंकुक ने बिना कुछ कहे उसका हाथ छोड़ दिया और आगे चल दिया। टे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिल में पहली बार जंकुक के लिए एक नई सी फीलिंग जन्म लेने लगी थी। डिनर खत्म होते ही टे प्लेट्स उठाने लगी। जंकुक ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। छोड़ दो, मैं स्टाफ को बोल दूंगा, लेकिन मुझे काम करने की आदत है। जंकुक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें हर वक्त काम करने की जरूरत नहीं। टे शर्माकर चुप हो गई। जंकुक ने उसका हाथ छोड़ दिया और सीधा बेडरूम की तरफ चला गया। जंकुक बालकनी में खड़ा फोन पर अपना काम खत्म कर रहा था। कॉल खत्म होते ही वो अंदर आया। तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। जंकुक उसके पास आकर बेड पर बैठ गया। तुम अभी भी मुझसे डरती हो? थोड़ा। और अगर मैं कहूँ कि तुमसे डरने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सीरियस रहते हो, इसलिए सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। ये सुनकर टे का दिल जोर से धड़कने लगा। रूम में फिर से खामोशी छा गई। जंकुक धीरे से उसके करीब आया। टे जी, तुम मुझे हमेशा आप ही बुलाओगी? तो क्या बुलाऊं? जंकुक। टे ने नजर झुका ली। कुछ सेकंड बाद बहुत धीमी आवाज में बोली, जंकुक। अपना नाम उसके होठों से सुनकर जंकुक के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। एक बार और, जंकुक। जंकुक उसकी मासूमियत देखकर कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। गुड नाइट, गुड नाइट। जंकुक। उस रात दोनों के बीच की दूरी पहले से थोड़ी कम हो गई और जंकुक को लगा कि शायद एक दिन टी अपने दिल से भी उसका नाम इसी प्यार से लेगी। सुबह जंकुक जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, मैं शाम तक आ जाऊंगा। जी, अपना ख्याल रखना। जंकुक उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और चला गया। शाम के करीब टी गार्डन में फूलों को देख रही थी। तभी गेट के पास एक कोरियर बॉय आया। मैम, आपका पार्सल। थैंक यू। कोरियर बॉय भी मुस्कुराकर चला गया। उसी वक्त एक ब्लैक कार मैंशन के सामने रुक गई। जंकुक वापस आ गया था। उसने दूर से देखा कि टी किसी और से बात कर रही थी। वो सीधा टी के पास आया। कौन था? कोरियर देने आए थे। जंकुक ने उसके हाथ से पार्सल ले लिया और चेक किया, सब ठीक था। उसने पार्सल वापस दे दिया। अगली बार अगर कोई आए मुझे बता देना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई अजनबी तुमसे ज्यादा देर बात करे। आप जेलस हो? हाँ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये सुनकर टी की धड़कन और तेज हो गई। उसने शर्माकर नजर झुका ली। जंकुक ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। जब तुम किसी और से मुस्कुराकर बात करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो सिर्फ पार्सल देने आई थी, मैंने बस थैंक यू बोला था। जंकुक ने उसकी बात सुनी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे पता है, लेकिन मैं पॉसेसिव हूँ। टी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। तुम हंस रही हो? पहली बार किसी ने इतने हक से मेरी फिक्र की है। जंकुक ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। और हमेशा करता रहूंगा। टी ने पहली बार बिना घबराए उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जंकुक के दिल को वही छोटा सा पल सबसे बड़ा तोहफा लगने लगा। 2 दिन बाद सुबह जंकुक हमेशा की तरह अपने काम के लिए निकल गया। मैंशन में सिर्फ टी थी। दोपहर तक मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। गार्डन में सूखने के लिए रखे कपड़े देखकर टी जल्दी से बाहर चली गई। बारिश बहुत तेज थी। कपड़े अंदर लाते लाते वो पूरी तरह भीग गई। शाम तक उसका सर भारी लगने लगा। उसने सोचा थोड़ी देर आराम करने से ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ ही देर में उसे तेज बुखार आ गया। वो बेड पर ही लेटी रही। रात को मैंशन का मेन डोर खुला। जंकुक घर वापस आया। उसने देखा पूरा मैंशन अजीब तरह से खामोश है। टे? कोई जवाब नहीं आया। वो सीधा बेडरूम की तरफ गया। रूम में जाते ही उसने देखा टे कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। जंकुक उसके पास बैठा। टे? कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से टे के माथे पर हाथ रखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ये तो बहुत गर्म है। टे ने मुश्किल से आंखें खोली। जंकुक, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं।
तुम्हारी तबीयत खराब हो और मुझे पता भी न चले। उसने तुरंत फैमिली डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर टी को चेक करके चले गए। सिर्फ वायरल फीवर है, दवाई और आराम की जरूरत है। डॉक्टर के जाते ही जंकुक किचन में गया। उसने खुद सूप गर्म किया और दवाई लेकर रूम में आया। टी उठो। टी धीरे से बैठ गई। मुझे भूख नहीं है। जंकुक ने बोल उसके हाथ में नहीं। वो खुद स्पून भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। थोड़ा सा, मैं खुद खा लूंगी। नहीं, आज मैं खिलाऊंगा। टी ने धीरे से सूप पिया। हर स्पून के साथ जंकुक उसका ध्यान रखता रहा। दवाई देने के बाद उसने कंबल ठीक किया। अब सो जाओ। आप आज ऑफिस का काम नहीं करेंगे? मेरी वाइफ की तबीयत से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं। ये सुनकर टी चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। जंकुक ने प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए। अब जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारी मुस्कान के बिना ये मेंशन बिल्कुल सूना लगता है। टी शर्माकर हल्की सी मुस्कुरा दी और जंकुक को लगा उसकी दुनिया धीरे धीरे वैसी ही बन रही थी जैसी वो हमेशा से चाहता था। रात के लगभग 2 बजे थे। टी ने नींद में धीरे से करवट बदली। उसके माथे पर पसीना था। जंकुक की आंख तुरंत खुल गई। वो अब तक सोया ही नहीं था। पूरे वक्त बेड के पास बैठकर टी का ख्याल रख रहा था। उसने धीरे से टी के माथे पर हाथ रखा। फीवर अभी भी है। जंकुक ने एक साफ कपड़ा ठंडे पानी में भिगोया और बहुत संभाल कर उसके माथे पर रख दिया। नींद में ही टी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जंकुक, मैं यही हूँ। टी ने आंखें नहीं खोली, बस उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। मत जाना, कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही हूँ। टी सुकून से फिर सो गई, लेकिन उसने जंकुक का हाथ नहीं छोड़ा। जंकुक चुपचाप उसे देखता रहा। उसने धीरे से टी के बाल कान के पीछे किए। इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। सुबह होने लगी। बुखार पहले से कम था। टी की आंख खुली तो उसने देखा जंकुक बेड के पास ही बैठा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिख रही थी। आप सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। टी को समझ आ गया कि वो पूरी रात उसके पास ही था। सॉरी मत बोलो, तुम बीमार थी। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। थैंक यू। जंकुक उसके करीब आया। उसने प्यार से टी के माथे को छुआ। अब फीवर कम है, लेकिन आज भी पूरा आराम करोगी? मैं ठीक हूँ। नहीं, मेरी बात मानोगी? ठीक है। जंकुक उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत ये थी कि टी बिना जिद किए उसकी बात मान रही थी। 2 दिन बाद टी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सुबह जंकुक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। टी उसके लिए कॉफी लेकर आई। ये लीजिए। अब तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। गुड। टी हल्की सी मुस्कुरा दी। जंकुक जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुक गया। वो वापस मुड़कर टी के पास आया। टी जी, टाइम पर खाना खाना, दवाई भी कंप्लीट करना, गार्डन में ज्यादा देर मत रहना और बस अपना ख्याल रखना। जी। जंकुक चला गया। अपने माफिया ऑफिस में भी जंकुक का ध्यान काम पर नहीं लग रहा था। मीटिंग चल रही थी। एक आदमी बोल रहा था, बॉस ये फाइल साइन कर दीजिए। जंकुक चुप था। बॉस? तब जाकर उसका ध्यान वापस आया। उसने फाइल साइन की और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ टी का चेहरा घूम रहा था। उसने धीरे से अपनी पॉकेट से वॉलेट निकाला। वॉलेट के अंदर एक छोटी सी पुरानी फोटो थी। उस फोटो में गांव की एक मेला जैसी जगह पर मुस्कुराती हुई टी थी। कई साल पुरानी तस्वीर। जंकुक उस फोटो को देखकर हल्की सी मुस्कुरा दिया। कितने सालों बाद तुम आखिर मेरी जिंदगी में आ ही गई। उसने फोटो को वापस वॉलेट में रख दिया। उसके दिल का राज अभी भी सिर्फ उसी को पता था। शाम को जंकुक घर वापस आया। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा टी सोफा पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जंकुक के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर मेरा इंतजार कर रही थी? मैं बस ऐसे ही बैठी थी। जंकुक उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया। तुम झूठ बोलते वक्त बहुत क्यूट लगती हो। आप भी ना। उसने धीरे से टी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ बैठे रहे और जंकुक के दिल में एक ही बात चल रही थी। एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुमसे शादी मजबूरी में नहीं, मोहब्बत में की थी। सुबह जंकुक तैयार होकर नीचे आया। टी डाइनिंग टेबल पर उसका ब्रेकफास्ट लगा रही थी। जंकुक कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। टी, अब ये सब करने की जरूरत नहीं। मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए कुछ करना अच्छा लगता है। ये सुनकर जंकुक कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से टी के पास आया। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी एक मुस्कान मेरी पूरी थकान मिटा देती है। टी शर्माकर नीचे देखने लगी। मैं इतनी भी खास नहीं हूँ, मेरे लिए हो। फिर जंकुक ने धीरे से टी की कलाई पकड़ी। टी, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे बहुत पहले से, वो अपनी बात पूरी करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी। माफिया बिजनेस का इमरजेंसी कॉल था। जंकुक ने फोन रिसीव किया। क्या हुआ? दूसरी तरफ से कुछ सुनते ही उसका चेहरा फिर से ठंडा और सख्त हो गया। मैं अभी आ रहा हूँ। कॉल कट होती ही उसने गहरी सांस ली। मुझे जाना होगा। सब ठीक है? हाँ, तुम फिक्र मत करो। जाने से पहले वो टी के पास आया।
उसने बहुत प्यार से टी के माथे पर एक हल्का सा किस किया। मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। ये सुनना मुझे बहुत पसंद है। वो मेंशन से निकल गया। टी दरवाजे पर खड़ी उसकी कार को दूर जाते हुए देखती रही और पहली बार उसे भी जंगकुक का इंतजार सिर्फ आदत नहीं, दिल से होने लगा था। टी बालकनी में खड़ी बार बार गेट की तरफ देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतनी चिंता क्यों हो रही है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने माफिया वेयरहाउस में था। ब्लैक सूट, ठंडी नजरें और हाथ में गन। उसके आदमी उसके सामने खड़े थे। बॉस, डील कंप्लीट हो गई। जंगकुक ने सिर्फ एक बार फाइल देखी। ठीक है। मीटिंग खत्म होते ही उसने अपनी वॉच देखी। टी ने शायद लंच कर लिया होगा। जंगकुक बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। शाम होने लगी। टी ड्राइंग रूम में बैठी थी। तभी अचानक बाहर तेज बिजली चमकी। उसके कुछ ही सेकंड बाद जोर की गरज सुनाई दी। टी बचपन से बिजली की गरज से डर जाती थी। वो घबराकर सोफा से उठ गई। बारिश और तेज होने लगी। उसने फोन उठाया। जंगकुक को कॉल करने का सोचा, लेकिन फिर रुक गई। शायद वो बिजी होंगी। उसने फोन वापस रख दिया। लगभग आधे घंटे बाद मेंशन का मेन डोर खुला। जंगकुक अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर टी पर पड़ी, उसने तुरंत महसूस कर लिया कि वो डरी हुई है। वो सीधा उसके पास गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। उसी वक्त फिर से जोर की बिजली चमकी। टी बिना सोचे जंगकुक के बिल्कुल पास आ गई। जंगकुक ने उसकी आंखों में डर साफ देख लिया। तुम्हें थंडर से डर लगता है? टी ने शर्माते हुए धीरे से सर हिला दिया। जंगकुक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत प्यार से टी के कंधे पर हाथ रखा। मैं आ गया हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही टी ने धीरे से उसकी शर्ट का कोना पकड़ लिया। बाहर तेज बारिश अभी भी हो रही थी। बिजली की गरज सुनते ही टी ने अनजाने में जंगकुक की शर्ट और मजबूती से पकड़ ली। टी को तब एहसास हुआ कि वो कितनी करीब खड़ी है। वो तुरंत पीछे हटने लगी। सॉरी। लेकिन जंगकुक ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। सॉरी किस बात की? तुम डरी हुई थी। टी ने नजर झुका ली। बचपन से मुझे बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है। आज के बाद जब भी डर लगे सीधा मेरे पास आ जाना। सच? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर टी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी अचानक एक और जोर की गरज हुई। इस बार टी ने बिना सोचे जंगकुक का हाथ पकड़ लिया। जंगकुक ने उसका हाथ धीरे से थाम लिया। क्या अब भी डर लग रहा है? थोड़ा। जंगकुक उसे लेकर बेडरूम में चला गया। तुम यहाँ बैठो। वो किचन से गर्म कॉफी लेकर वापस आया। कप संभाल कर टी ने दोनों हाथों से कप पकड़ लिया। थैंक यू। टी, क्या अब तुम मुझसे पहले जैसा डरती हो? नहीं, अब सिर्फ आपके गुस्से से थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा। लेकिन क्या? जब आप मेरे पास होते हो मुझे बहुत सेफ फील होता है। मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखूंगा। टी ने धीरे से सर हिला दिया। उस रात पहली बार टी ने अपनी मर्जी से जंगकुक के कंधे पर सर रख दिया। जंगकुक बिल्कुल नहीं हिला, बस चुपचाप मुस्कुराकर उस पल को महसूस करता रहा। बाहर बारिश चल रही थी और अंदर दोनों के दिल पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुके थे। सुबह टी की आंख खुली तो उसने देखा वो बेड पर थी। कल रात कब नींद आ गई उसे याद ही नहीं था। जंगकुक पहले ही ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। तुम उठ गई? ब्रेकफास्ट कर लेना। आप भी टाइम से खाना खाना। ठीक है। जाने से पहले वो कुछ पल टी को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे मेंशन से निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही जंगकुक अपने कैबिन में अकेला बैठा था। उसने ड्रॉर खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और एक फोटो रखी थी। फोटो में गांव की एक छोटी सी मंदिर के बाहर टी अपनी दादी के साथ मुस्कुरा रही थी। जंगकुक ने फोटो को बहुत संभाल कर उठाया। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। कई साल पहले एक बार वो अपने काम से उस गांव गया था। वहीं उसने पहली बार टी को देखा था। टी उस वक्त एक छोटी सी लड़की को गिरने से बचा रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत और दूसरों की मदद करने की आदत ने जंगकुक के दिल को छू लिया था। उस दिन के बाद जब भी उसका काम उस तरफ होता वो दूर से सिर्फ एक बार टी को देखकर चला जाता। उसने कभी उसे परेशान नहीं किया, कभी उसके सामने नहीं आया, बस खामोशी से उसकी खुशी देखता रहा। और धीरे धीरे वही खामोश पसंद मोहब्बत बन गई। जब उसे पता चला कि टी की दादी बीमार है और टी मुश्किल में है, तब उसने एक फैसला लिया। वो टी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा और हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन ये सच आज भी सिर्फ जंगकुक ही जानता था। शाम को वो घर वापस आया। जैसे ही अंदर आया टी उसके पास आई। आप आ गए? तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, मैं कर रही थी। ये सुनते ही जंगकुक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से टी का हाथ थाम लिया। बस थोड़ा सा और इंतजार, एक दिन मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। टी उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन उसने अपना हाथ भी नहीं छुड़ाया। शाम का वक्त था। डिनर के बाद मेंशन की बालकनी में सिर्फ जंगकुक और टी बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। टी रीलिंग पर हाथ रखकर आसमान देख रही थी। जंगकुक की नजर उसी पर थी। टी, मैं तुमसे कुछ पूछूं? जी। तुम इस शादी से खुश हो?
शुरू में मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जंकुक की आंखों में एक पल के लिए उदासी आ गई। अब मुझे लगता है ये घर मेरा अपना घर है। जंकुक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। और आप मेरे हस्बैंड हो जो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। जंकुक धीरे से उसके पास आया। एक बात सच सच बताओ, क्या तुम अब भी मुझसे डरती हो? बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही जंकुक ने गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। उसने अपनी पॉकेट से वही पुरानी फोटो निकाली। ये देखो। ने फोटो देखी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये मेरी फोटो? हाँ। ये आपके पास कैसे आई? क्योंकि मैंने तुम्हें इस शादी से बहुत पहले देखा था। मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, कभी अपने बारे में बताया भी नहीं, बस दूर से तुम्हें देखता था। जब मुझे पता चला कि तुम मुश्किल में हो, तब मैंने सिर्फ एक फैसला लिया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आऊंगा। तो आपने मुझसे शादी सिर्फ मेरी मदद के लिए नहीं की? नहीं, मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनते ही टे बिल्कुल खामोश रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सख्त और ठंडा माफिया हस्बैंड उसे इतने सालों से प्यार करता है। आप सच कह रहे हो? हाँ, मैं झूठ बोलकर तुम्हें कभी पाना नहीं चाहता था। तुम्हें पहली बार देखने के बाद ही मुझे लगा था तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। मैं चाहता था कि एक दिन तुम अपनी मर्जी से मुझे अपनाओ। टेने आंसू पोंछे। अब उसे जंकुक की हर छोटी बात याद आने लगी। उसका ख्याल रखना, उसकी पसंद का ध्यान रखना, उसकी बीमार होने पर पूरी रात जागना, हर बार उसकी फिक्र करना, सब कुछ अब समझ आ रहा था। टी धीरे धीरे जंकुक के पास आई। दोनों के बीच सिर्फ कुछ ही कदम का फासला था। तुम नाराज हो? नहीं, मुझे इतनी बड़ी बात आज पता चली। टे ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। किस लिए? मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। टी आई लव यू। टी शर्माकर मुस्कुरा दी। वो रुक गई। जंकुक ने उससे कोई जल्दी नहीं की। जब दिल कहे तब कहना। तुम पर कभी कोई जबरदस्ती नहीं होगी। टी की आंखों में प्यार साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से जंकुक के कंधे पर अपना सर रख दिया। उस रात पहली बार उन दोनों के बीच सिर्फ एक रिश्ता नहीं, दिल का कनेक्शन भी बन गया। सुबह की धूप पर्दे के बीच से रूम में आ रही थी। टे की आंख खुली तो उसने देखा जंकुक पहले से तैयार था। तबीयत ठीक है? हाँ। जंकुक उसके पास आया। टे, कल रात मेरी बात का जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। कितना? पूरी जिंदगी। ये सुनकर टे के गाल लाल हो गए। उसने धीरे से जंकुक का हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत अजीब हो। अच्छा, इतना प्यार करते हो फिर भी कभी फोर्स नहीं करते। मोहब्बत कभी जबरदस्ती से नहीं मिलती, उसका इंतजार किया जाता है। मुझे लगता था मेरी किस्मत में सिर्फ दुख लिखा है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। जंकुक कुछ बोल पाता उससे पहले ही टे ने उसका हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया। जंकुक, शायद मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जंकुक के चेहरे पर एक सच्ची और खुशी भरी मुस्कान आ गई। सच? टी शर्माकर सिर्फ धीरे से सर हिला सकी। जंकुक ने उसका हाथ प्यार से चूमा। बस इतना सुनना ही मेरे लिए काफी है। टी हंस पड़ी। तभी जंकुक का फोन बज गया। उसने कॉल देखी और गहरी सांस ली। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना होगा, जल्दी वापस आना। हमेशा। जाने से पहले उसने धीरे से टी के माथे पर एक प्यारा सा किस दिया। तुम्हारा इंतजार करना, मैं हर रोज करूंगी। जंकुक खुशी के साथ मैंशन से निकल गया और पहली बार उसे लगा कि उसकी मोहब्बत अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी है। शाम के 7 बजे टी ड्राइंग रूम में बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। जंकुक ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन आज काफी देर हो चुकी थी। टी ने धीरे से फोन उठाया। कॉल करनी ही वाली थी, तभी मैंशन के बाहर ब्लैक कार आकर रुकी। टी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वो जल्दी से मेन डोर की तरफ चली गई। दरवाजा खुलते ही जंकुक अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आप ठीक हो? हाँ, बस काम ज्यादा था। टी ने उसका कोट संभालकर साइड पर रख दिया। मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। जंकुक ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं। टी रुक गई। 2 मिनट मेरे पास बैठो। टी शर्माकर उसके पास सोफा पर बैठ गई। पता है सबसे ज्यादा सुकून मुझे कहाँ मिलता है? कहाँ? तुम्हारे पास। तुम हर बार ऐसी बातें क्यों करते हो? क्योंकि ये सच है। उसने धीरे से टे का हाथ अपने हाथ में ले लिया। एक बात याद रखना, चाहे मेरी दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं कभी उसका साया तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। तुम हमेशा मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, सिर्फ नाम की नहीं, मेरे दिल की भी। और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी।
अब दोनों के दिल एक दूसरे की और भी सुबह जंकुक अपने रूम में तैयार हो रहा था। ते उसकी टाई ठीक कर रही थी। जंकुक ने मिरर में दोनों को देखा और मुस्कुरा दिया। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? दादी ने। तुम्हारे साथ हर सुबह अच्छी लगती है। आप फिर शुरू हो गए। जंकुक हल्का सा हंस दिया। तभी उसका फोन बज गया। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कुछ सुनते ही उसका चेहरा सीरियस हो गया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा काम है। तुम फिक्र मत करो। टी ने धीरे से उसका कोट उसके कंधों पर पहना दिया। जल्दी वापस आना। एक प्रॉमिस करोगी? क्या? चाहे कुछ भी हो। मुझ पर भरोसा कभी मत खोना। कभी नहीं। मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगी। उसने प्यार से टी की माथी पर एक हल्का सा किस किया। थैंक यू। और तुम भी प्रॉमिस करो, हर शाम मेरे पास वापस आओगी। ये प्रॉमिस रहा। ठीक है। जंकुक मैंशन से निकल गया। टी दरवाजे पर खड़ी उसकी कार को दूर तक जाती देखती रही। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए प्यार और इंतजार था। शाम के करीब टी बालकनी में खड़ी थी। हर 2 मिनट बाद उसकी नजर मैंशन के गेट पर चली जाती। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आज उसे पूरा यकीन था जंकुक अपना प्रॉमिस जरूर निभाएगा। कुछ देर बाद गेट के बाहर एक ब्लैक कार आकर रुकी। टे के चेहरे पर खुशी चमक उठी। जंकुक! वो जल्दी से नीचे आई। दरवाजा खुलते ही जंकुक अंदर आया। जैसे ही उसने टे को देखा, उसके चेहरे की सारी थकान गायब हो गई। तुम फिर मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, मैंने पूरा दिन तुम्हारा ही इंतजार किया। तुम जानती हो ये बात सुनने का मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था? इतना? उससे भी ज्यादा। टे ने धीरे से उसके कोट के बटन खोलने शुरू किए। तुम बहुत थक गए होगे, बैठो। जंकुक सोफा पर बैठ गया। टे किचन से पानी लेकर आई। जंकुक ने ग्लास लेने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करती हो? क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। टे, तुमने अभी तक मुझे एक बात नहीं कही। कौन सी बात? वही जो मैं कब से सुनना चाहता हूँ। टी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नजर झुका ली। कुछ पल बाद बहुत धीमी आवाज में बोली, जंकुक आई। वो रुक गई और हंसी आ गई। जंकुक भी हंस पड़ा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। टी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, बस एक दिन और, कल मैं तुम्हें दिल की सारी बात बता दूंगी। ठीक है, मैं कल का इंतजार करूंगा। रात के 12 बज चुकी थी। पूरा मैंशन खामोश था। मिंजून अपने रूम में सो चुका था। टी भी बेडरूम में जंकुक का इंतजार करते करते सो गई थी, हर रात की तरह। जंकुक धीरे से बेड से उठा। उसने एक नजर सोते हुए टी को देखा। उसके बाल प्यार से कान के पीछे किए और बहुत धीरे से रूम से बाहर निकल गया। मैंशन के एक कोने में एक पुराना रूम था जिसे जंकुक हमेशा लॉक करके रखता था। उस रूम की चाबी सिर्फ उसके पास थी। वो लॉक खोलकर अंदर चला गया। रूम में सिर्फ एक हल्की सी लैंप की रोशनी जल रही थी। दीवारों पर एक ही लड़की की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। जंकुक उन तस्वीरों के सामने खड़ा बस चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। लगभग 30 मिनट बीत गए। बेडरूम में टी की आंख खुल गई। उसने पास देखा, जंकुक वहाँ नहीं था। तुम कहाँ चले गए? वो धीरे धीरे पूरे मैंशन में उसे ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर उस पुराने रूम के आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा पहली बार खुला था। टे धीरे से अंदर चली गई और अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए। पूरा रूम उस लड़की की तस्वीरों से भरा हुआ था। टे की आंखों से आंसू बहने लगे। जंकुक किसी और से प्यार करते हैं। उस वक्त जंकुक ने पीछे मुड़कर देखा। टे, वो एकदम से घबरा गया। तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन टे कुछ नहीं बोली। उसकी नजर बस उन तस्वीरों पर थी। उसका दिल टूट चुका था। वो आंसू पोंछते हुए बिना कुछ कहे वापस मुड़ गई। टी, मेरी बात सुनो। जंकुक उसके पीछे भागा। बेडरूम में पहुंचते ही उसने देखा टी अपने कपड़े सूटकेस में रख रही थी। जंकुक ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? टी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुम मुझसे क्यों छुपा रहे थे? क्या? मैं कभी भी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सकती। तुम अभी भी उसी लड़की से प्यार करते हो। ये शादी बस एक मजबूरी थी। मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन टी ने आंसुओं के साथ अपना सूटकेस बंद कर दिया। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। टी, एक बार मेरी बात पूरी सुन लो। लेकिन टी ने अपना चेहरा फेर लिया। तभी जंकुक ने उसका हाथ पकड़ लिया। टी, बस एक बार मेरी बात सुन लो। क्या सुनो? मैंने सब देख लिया है। जंकुक ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस उस लॉक्ड रूम में ले गया। रूम में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। तुम जानना चाहती हो ना कि ये रूम क्या है? टे ने आंसुओं भरी आंखों से सिर हिला दिया। जंकुक दीवार पर लगी सबसे बड़ी तस्वीर के पास गया। ये लड़की कोई और नहीं, मेरी दीदी है। क्या? जंकुक ने हल्का सा मुस्कुराकर तस्वीर को छुआ।
हाँ, मेरी बड़ी दीदी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। टी की सांसें थम सी गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को वो जुंगकुक की मोहब्बत समझ रही थी वो उसकी बहन निकलेगी। जुंगकुक ने ड्रॉर खोला और एक और फोटो निकाली। उसने फोटो टी के हाथ में रख दी। टी ने देखा, फोटो में जुंगकुक की दीदी एक आदमी के साथ मुस्कुरा रही थी और उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा था। ये कौन है? ये मेरे जीजा हैं और ये छोटा सा बच्चा मिंजून। मतलब कई साल पहले मेरी दीदी और मेरे जीजा का एक रोड एक्सीडेंट हुआ। दोनों हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। कि उस दिन से मैंने मिंजून को अपने बेटे की तरह पाला। मैंने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि उसके असली माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। टी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसके लिए मैं ही पापा हूँ और मैं चाहता हूँ ये सच उसे कभी दर्द न दे। इसलिए तुमने कभी किसी को कुछ नहीं बताया? हाँ। फिर उसने टी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले ली। टी, मुझसे एक प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? मिंजून को कभी ये सच पता नहीं चलना चाहिए। उसके लिए हम ही उसकी फैमिली रहेंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी उसका दिल नहीं टूटने दूंगी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। जंगकुक ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। अब सब ठीक है, तुम मेरी फैमिली हो। तुम और मिंजून मेरी दुनिया हो। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू टू मिसेस जियोन। उसी वक्त बाहर से मिंजून की नींद भरी आवाज आई। पापा, मम्मा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। जंगकुक ने टी का हाथ थामा और दोनों रूम से बाहर निकल आए। उस रात से उनके बीच कोई राज, कोई गलतफहमी और कोई दूरी नहीं रही।